अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाई होगी सब ने, और सुन्नत इब्राहिमी को बहुत अच्छे तरीके से सारे फ़राइज़ अदा किए होंगे आपने, है ना? लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप अपनी शहरी और समाजी जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बज़ाहिर दिखने को लगता है कि हमारे माशरे में आपने तमाम उन सारी चीज़ों को सामने मद्देनज़र रखा, सफाई को भी बिल्कुल आप लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी को बहुत अच्छे तरीके से अदा किया, और लोगों में तकसीम भी बहुत अच्छी की होगी गोश्त की, और हिस्से भी जो हैं जो फ़राइज़ के हिसाब से हैं हमारे लिए शरीयतन, वो आपने तरीके से दिए होंगे, सबको निभाए होगा, हर तरह से आपने रस्म व रिवाज भी। लेकिन क्या आप ये सब भूल गए कि हमारी समाजी ज़िम्मेदारी, हमारी माशरती ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इनफरादी तौर पे भी, और तमाम जो भी जितने भी अहलियान हैं जो कि किसी मोहल्ले में, किसी सोसाइटी में रहते हैं, उनकी अपनी खुद की इनफरादी के अलावा भी ज़िम्मेदारियाँ कम्युनिटी की क्या बनती हैं। हम सब कुछ फरामोश कर जाते हैं उस वक़्त। कहने को मैं भी एक सोसाइटी में रहती हूँ और वाकई में मेरी सोसाइटी में इस वक़्त इसके बाद कुर्बानी के बाद बहुत सफाई की गई, यहाँ पे चूना भी डाला गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया, स्मूथ कर दिया, हर चीज़ की धुलाई हो गई, खून के दाग भी नहीं। लेकिन उसकी आलाइशें और जितना भी वहाँ की जो चटाइयाँ यूज़ हुई थी, उसके अलावा जो शॉपर यूज़ हुए, और उसके अलावा जो टोकरियाँ इस्तेमाल हुई खून से भरी हुई, जहाँ पे कसाईयों को बिठा के कटिंग करवाई गई और सब कुछ किया गया, वो सब कहाँ है? कहाँ फेंका आप लोगों ने? अपनी सोसाइटी से तो हटा दिया आप लोगों ने, साफ कर दिया। मिसाल है इसकी। क्या खूब तरीके से आप लोगों ने अपने घरों के सामने की सफाइयाँ की हैं, बेहतरीन। लेकिन वो सब आलाइशें, वो सारी चीज़ें कहाँ डाली आप लोगों ने? रोड पे जाके। जी, मैं रात को अपनी ससुराल गई थी। मैं रहती हूँ कनीस फातिमा। यहाँ से गई हूँ मैं बफर जोन की तरफ, नॉर्थ की तरफ। मैं आपको बता नहीं सकती वो इतनी देर का सफ़र जिस तरह से मैंने गुजारा है, और पूरे रास्ते रोडों पे जिस तरह से आलाइशें पड़ी हुई थी, और वो जो ताफ़ुन दे रही थी, और किस तरीके से लोग उससे बच बच के चल रहे थे, और गाड़ियाँ किस तरीके से उससे बच के निकल रही थी, वो आलम मैं आपको नहीं बता सकती। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खाने बने हुए थे, और जिस तरह ईद पे दावतों का एहतमाम होता है, तो मेरी ससुराल में भी दावत का एहतमाम था। मैं वहाँ पहुँची हूँ, बहुत सब ने अच्छे से वेलकम किया मुझे, मगर जिस तरीके से जिस चीज़ों को मैं देखती हुई आ रही थी, मेरा खाना खाने को बिल्कुल दिल नहीं किया। मैंने फिर भी थोड़ा बहुत खाना वहाँ पे उनका दिल रखने को खा लिया, और जब मैं वापस लौटी हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकती वो सारे किस्से। अभी भी मैं सोच रही हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि जिस तरह की आलाइशें मैंने वहाँ पे देखी हैं और जिस तरह की बयान से बाहर है, मैं आपको नहीं बयान कर सकती। जो गंदगी मैंने देखी है, अम्मी की गलियाँ बिल्कुल साफ़ थी, सोसाइटी की हर जगह की, मगर उसके बाद का जो बाहर का गंद था, रोडों पे जिस तरीके की गंदगी थी, वो चटाइयाँ थी, वो सारा कुछ जो कुछ था, जितना कुछ समझ सकते हैं आप, वो सब रोडों पे, सड़कों पे आधा आधा था। और गाड़ियाँ अगर उसके ऊपर से चली जाएं या कुछ हो जाए, कांट एक्सप्लेन यू। तो वो खाना, वो दावत जिसने मेरे लिए तमाम से इतनी मोहब्बत से बनाया था, मैं उसको एंटरटेन नहीं कर सकी। मैं भरपूर अंदाज में ईद नहीं मना सकी सिर्फ इस वजह से। और जब मैं वापसी आई हूँ तो भी मेरी यही हालत थी। तो खुदारा आप अपनी समाजी, अपनी इनफरादी, अपनी शहरी ज़िम्मेदारियों को समझें। कचरा फेंकना सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप अपने सामने की सारी सफाई करके आप बन जाएं कि जी हमने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, सुन्नत इब्राहिमी भी, हमने अपना घर भी साफ़ कर लिया, हम तो बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं, और ये सब अब हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अब ये कोई भी उठाए, कुछ भी करे। परेशानी देखें कितनी हुई मुझे भी, मेरे साथ और भी लोग थे, उन सब ने भी अपने घर से तैयार होके गए होंगे यही सोच के कि हम आज दावत में कुछ अच्छा खाएंगे, अपनों से मिलेंगे। लेकिन जब दिल इतना ख़राब हो जाए इस तरह की चीज़ें देख के, तो कहाँ का खाना और कहाँ की वो ईद। उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा शायद आपके दिल में ये बात मेरी उतर गई हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।